हेलो गाइस, दिस इज़ तरुण सैनी एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले हैं फॉल सीलिंग डिटेल के बारे में कि क्या फॉल सीलिंग डिटेल होती है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरीके से आप फॉल सीलिंग बना सकते हैं कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में, फॉल सीलिंग की हाइट क्या होनी चाहिए, फॉल सीलिंग का मटेरियल किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं या फिर हमने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, आपने जिप्सम बोर्ड यूज़ किया है या फिर कोई मेटालिक फॉल सीलिंग यूज़ किया, हम सबके बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। सबसे पहले हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया हमने। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेवल्स डिफाइन करेंगे। एलिवेशन में जाते हैं और यहाँ से हमें लेवल डिफाइन करना है। सबसे पहले जो हमारा लेवल है उसको हम मान लेते हैं फर्स्ट फ्लोर। नेक्स्ट जो लेवल है उसको हम मान लेते हैं सेकंड फ्लोर। यहाँ से आप इसको नेम डिफाइन कर दीजिए, सेकंड फ्लोर। अब हमारे पास दो लेवल है, हमें क्या चाहिए कि हमें एक फॉल सीलिंग लेवल भी चाहिए, तो हम यहाँ से लेवल्स जनरेट कर लेते हैं। न्यू, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया कि हमें 3000 की बजाय 2700 की हाइट पे, जैसे 9 फीट की हाइट पे हमें एक लेवल चाहिए, तो यहाँ से हम 2700 डिफाइन कर देते हैं। 2700 पे हमारा लेवल आ गया। लेवल का नाम हम रखते हैं फॉल सीलिंग लेवल। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमारे पास फर्स्ट फ्लोर है, फॉल सीलिंग लेवल है और हमारे पास सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर तक हमारा जो टीओसी होता है, जो लेंटर होता है, आरसीसी स्लैब जो आएगी वो सेकंड फ्लोर पर आएगी। आरसीसी स्लैब को कवर करने के लिए हम यहाँ पे फॉल सीलिंग ऐड करते हैं। देन हम प्लान में जाते हैं। प्लान में क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, फर्स्ट फ्लोर पर हमें जाके जनरेट करना है फ्लोर, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर हम जाएंगे और यहाँ से हम फ्लोर जनरेट कर लेते हैं। रैंडम आप फ्लोर ले सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने फ्लोर डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमें वॉल्स चाहिए। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक हमें वॉल्स चाहिए, क्योंकि वॉल्स पर ही स्लैब रेस्ट करेगी या तो फिर हमें कॉलम्स लगाने होते हैं। अभी हम यहाँ से वॉल्स यूज़ कर लेते हैं। मैंने कुछ इस एरिया में यहाँ से वॉल सप्लाई की। वॉल को सिलेक्ट करना है, SA प्रेस करना है। SA होता है सिलेक्ट ऑल के लिए, ये रेविट में टूल होता है SA सिलेक्ट ऑल। अभी हमें ये वॉल्स कहाँ से चाहिए, फर्स्ट फ्लोर से और सेकंड फ्लोर तक हमें वॉल्स चाहिए, तो हम सेकंड फ्लोर डिफाइन कर देते हैं एंड देन अप्लाई। अब जैसे ही आप एलिवेशन में जाके देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि वॉल्स हमारी कहाँ जनरेट हुई है, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक। आप इनको ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, हमारी वॉल्स जनरेट हो गई। हमें फर्स्ट फ्लोर पर जाना है। अब हमें क्या करना है, हम कुछ पार्टीशन कर लेते हैं। जैसे हमने डिफाइन किया, हम यहाँ से एक रूम ले लेते हैं। ये हमारा रूम है। सेम वॉल से हम यहाँ से यहाँ पर एक सेम वॉल से हम नेक्स्ट यहाँ पर एक किचन बना लेते हैं। यहाँ से हमने डोर प्लेस किया। यहाँ पे हम नाम डिफाइन कर देते हैं कि ये हमारा हो गया बेडरूम। यहाँ पर हम स्टोर डिफाइन कर लेते हैं, जो किचन में से एंट्री होगी स्टोर की। यहाँ पर हम कुछ विंडोज़ लगा देते हैं।
ये हमने विंडोज़ प्लेस कर दी। अब हमें करना क्या है कि ये सब मैंने इसलिए बनाया है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हर एक ऑब्जेक्ट की हम हर एक रूम की हम अलग से फॉल सीलिंग बना के डिफ़ाइन कर सकें कि क्या डिफरेंस होता है। या आप सेम फॉल सीलिंग भी लगा सकते हैं। अगर आप डिफरेंस अलग अलग फॉल सीलिंग लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि हमें फॉल सीलिंग पर जाना है। फॉल सीलिंग का हमें लेवल डिफाइन होना चाहिए, या तो हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेवल डिफाइन रखना है, या फिर हमारे टेंडर के हिसाब से लेवल्स डिफाइन होते हैं। आप किस तरीके से लेवल डिफाइन करना चाहते हैं? हम यहाँ से ऑटोमेटिक सीलिंग पर जाते हैं। ऑटोमेटिक सीलिंग क्या होती है? जो भी बाउंड्री क्लोज बाउंड्री हमारे पास होगी वहाँ पर ऑटोमेटिक सीलिंग क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, देन आप लेवल्स देख सकते हैं कि लेवल कहाँ पे आ रहा है। जो हमारी ऑटोमेटिक सीलिंग आ रही है उसका लेवल क्या है? फर्स्ट फ्लोर। ऑफसेट हाइट ऑफसेट जो आ रहा है वो 2600 आ रहा है। जो फर्स्ट फ्लोर हमारा 00 पे है उसे 2600 की हाइट पर आपकी फॉल सीलिंग आ जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है? हमें फॉल सीलिंग चाहिए 2800 की हाइट पे, या फिर आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि हमें फॉल सीलिंग चाहिए कहाँ पे? फॉल सीलिंग लेवल पे एंड देन 0। ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिक सीलिंग तो आप ऑटोमेटिक भी लगा सकते हैं। ऑटोमेटिक सीलिंग मैं लगा देता हूँ यहाँ पे स्टोर रूम में। ठीक है, यहाँ पे स्टोर रूम में आप फॉल सीलिंग लग चुकी है। देखना चाहते हैं आप 3D में देख सकते हैं कि फॉल सीलिंग, या फिर आप सेक्शन कट कर लीजिए एक। यहाँ से हम सेक्शन कट कर लेते हैं। जो हमारा स्टोर रूम जो हमारा था वहाँ पर देखिए आपके सामने फॉल सीलिंग अप्लाई हो चुकी है, और जो हमारी वॉल्स आ रही है वो सेकंड फ्लोर तक आ रही है। लेकिन फॉल सीलिंग हमारी कहाँ तक आ रही है? सिर्फ फॉल सीलिंग लेवल, क्योंकि 2700 हमने फॉल सीलिंग लेवल लिया है। यहाँ से आप फाइन कर लीजिए, आपको व्यू क्लियर दिखेगा। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं हाइट 2700। ठीक है, तो जो अभी हमारी हाइट थी वो हमने डिफाइन कर ली कि 2700 तक फॉल सीलिंग हमारी स्टोर रूम के अंदर आनी चाहिए। तो हम यहाँ से डिफाइन कर देते हैं स्टोर रूम। स्टोर में जो हमारी फॉल सीलिंग है वो कितने आ रही है? 2700। अगर आप चाहते हैं कि 2700 जो हमने लिया है यहाँ पे डिफाइन किया डायमेंशन, इसकी भी हमें प्रॉपर शो करवाना है कि ये क्या है, किस चीज़ की डायमेंशन है, तो आप डिफाइन कर सकते हैं। आपको डायमेंशन पर डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करते हैं आपके पास एक डायमेंशन टेक्स्ट पॉपअप ओपन हो जाता है। यहाँ से आप अबव, प्रीफिक्स, सफिक्स सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं। अबव का मतलब टेक्स्ट के ऊपर आएगा, बिलो का मतलब टेक्स्ट के नीचे आएगा, प्रीफिक्स फ्रंट पे, सफिक्स बैक में। तो हमें क्या करना है? बैक में तो आप फॉल सीलिंग कंप्लीट लिखना चाहते हैं तो आप कंप्लीट लिख सकते हैं, या फिर आप FC फॉल सीलिंग लेवल डिफाइन कर सकते हैं। फॉल सीलिंग लेवल, तो आपका जो भी 2700 लेवल आया वहाँ से आपका फॉल सीलिंग लेवल डिफाइन हो जाएगा कि 2700 की हाइट पर जो हमने डायमेंशन लगाई है ये हमारी फॉल सीलिंग है। ठीक है, ये था हमारा ऑटोमेटिक फॉल सीलिंग का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम मैनुअली फॉल सीलिंग बनाते हैं। तो हमें करना क्या होगा? हमें फिर से फर्स्ट फ्लोर प्लान पर जाना है। फर्स्ट फ्लोर प्लान पर जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पे आपके सामने स्टोर रूम, टॉयलेट्स, हर एक ऑब्जेक्ट डिफाइन है। अब फॉल सीलिंग हमने क्या किया है? स्टोर रूम में हमने 2700 की हाइट पर फॉल सीलिंग लगाई है। यहाँ से आप एक और लेवल डिफाइन कर लीजिए कि टॉयलेट में जो फॉल सीलिंग आनी चाहिए वो हमें 2600 की हाइट पर चाहिए, या बेडरूम में जो हाइट फॉल सीलिंग आएगी वो हमें 2900 की हाइट पर चाहिए। तो हम क्या करते हैं? यहाँ से एक और लेवल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से डिफाइन किया एक लेवल, इस लेवल को आप एडजस्ट कर लीजिए। हमें कितने लेवल पे चाहिए? हमें 3000 की हाइट पर चाहिए फॉल सीलिंग। या फिर हमें 2900 की हाइट पर फॉल सीलिंग चाहिए।
ठीक है, हमने 2900 डिफाइन किया और यहाँ पर हम डाल देते हैं FC लेवल 2। तो फॉल सीलिंग लेवल हमारा 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब फॉल सीलिंग लेवल हमें 2 कहाँ पे चाहिए, हमें टॉयलेट में भी फॉल सीलिंग लेवल 2 चाहिए और बेडरूम में भी। तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आपको प्लान में जाना है, फिर से फर्स्ट फ्लोर पर आप जैसे ही जाते हैं, यहाँ पर अभी हमने क्या किया था, आर्किटेक्चर में गए और यहाँ से हमने सीलिंग लिया, ऑटोमेटिक सीलिंग आपके पास जनरेट हो गई थी। हम ऐसे ही किचन में भी ऑटोमेटिक सीलिंग बना देते हैं, क्लोज सरफेस से हमारे ऑटोमेटिक सीलिंग बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, आप सेक्शन देखना चाहते हैं तो आप सेक्शन भी देख सकते हैं, फॉल सीलिंग किचन का भी व्यू, सेक्शन, देन कट द सेक्शन। इस तरीके से हमारा सेक्शन दिखेगा। किचन के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है कि फॉल सीलिंग आ गई है। अभी आप देख पा रहे हैं कि वॉल्स में कोई भी शेड नहीं आ रही, हमारी जो लाइंस आनी चाहिए वॉल के अंदर वो भी नहीं आ रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, वॉल्स को सिलेक्ट करना है एंड देन एडिट टाइप। एडिट में जैसे ही आप जाएंगे यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको ब्रिक का शेड चाहिए, तो यहाँ पे आप ब्रिक सर्च कर लीजिए। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ब्रिक की शेड आ गई। अगर आप वॉल्स के ऊपर प्लास्टर लगाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके बारे में भी एक वीडियो अपलोड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे किचन में भी फॉल सीलिंग आ गई। आप फॉल सीलिंग के टाइप्स चेंज कर सकते हैं जिस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि फॉल सीलिंग हमने किचन में भी अप्लाई कर दिया है। लेवल क्या है फॉल सीलिंग जो हमने अप्लाई किया उसका, जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपको फॉल सीलिंग का लेवल शो करवा देगा। हमने क्या रखा है, अभी फॉल सीलिंग का लेवल 2700 ही रखा है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमें टॉयलेट और रूम का फॉल सीलिंग अप्लाई करना है। तो फर्स्ट फ्लोर पर हमें जाना है। नेक्स्ट हम जो बेडरूम का फॉल सीलिंग बनाने वाले हैं वो हम मैनुअली बनाएंगे। तो आर्किटेक्चर में जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पे फॉल सीलिंग पे यहाँ पे आपको स्केच सीलिंग मिलता है। स्केच सीलिंग में क्या होता है कि आप बाउंड्री डिफाइन कर सकते हैं, आपको बीच में कहीं पे कट देना है तो आप कट डिफाइन कर सकते हैं। आप इस तरीके से सीलिंग बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से फॉल सीलिंग अप्लाई किया और यहाँ से मैंने ये अप्लाई कर दिया, प्रॉपर बाउंड्री डिफाइन कर दिया। ओके, ठीक है। फॉल सीलिंग जो है हमारी वो किस लेवल पर जनरेट हुई है अब जाकर 3D में देख सकते हैं। अभी हमारा फर्स्ट फ्लोर पर हमारी फॉल सीलिंग अप्लाई हो गई है। यहाँ से हमें डिफाइन क्या करना है कि फॉल सीलिंग लेवल 2 पर डिफाइन करनी है। तो आपकी फॉल सीलिंग लेवल जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपकी फॉल सीलिंग लेवल 2 पर आ जाएगी फॉल सीलिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, बेडरूम का हमने सेक्शन कट किया हुआ है पहले से, तो आप सेक्शन देख सकते हैं। यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है और यहाँ से आप सेम बेडरूम का भी सेक्शन यही रहेगा। यहाँ पर बेडरूम पर देखिए अलग लेवल पर फॉल सीलिंग आ गई है। हम डिफाइन कर देते हैं कि किस लेवल पे हमारी फॉल सीलिंग है। 2900 की लेवल पे हमने फॉल सीलिंग लगाई है। अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो आप मेंशन भी कर सकते हैं। डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करना है, यहाँ से वही FC लेवल और ये डिफाइन हो जाएगा कि हमारा 2900 की हाइट पर फॉल सीलिंग का लेवल है। तो इस तरीके से आप सेक्शन में वर्क कर सकते हैं। फॉल सीलिंग की आप टाइप भी चेंज कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर टाइप्स होती है। प्लेन चाहिए आपको 600 बाई 600 ग्रिड हमें चाहिए 600 बाई 600 ग्रिड। यहाँ पर आपको चाहिए 600 बाई 600 या फिर अलग चाहिए आपको, यहाँ पे कंपाउंड सीलिंग चाहिए 600 बाई 1200 चाहिए। तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास कहाँ पे फॉल सीलिंग रह गई है, हमारे टॉयलेट्स में। तो टॉयलेट में भी हम यही 2900 की हाइट की फॉल सीलिंग यूज़ करेंगे मैनुअली। देन ओके, लेवल यहाँ से डिफाइन कर सकते हो आप। यहाँ से हमें FC लेवल 2 चाहिए तो आपका FC लेवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लेवल्स डिफाइन करने हैं कि किस प्लान के अंदर हमारे किस लेवल पे हमारी फॉल सीलिंग आ रही है। तो हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या तो आपके पास फैमिली जनरेट होनी चाहिए या फिर आप मैनुअली जो भी हमारा डिटेलिंग का वर्क होता है वो हम मैनुअली ऑटोकैड की हेल्प से या फिर रेविट में ही ड्राफ्टिंग व्यू होता है उसकी हेल्प से करते हैं। तो ड्राफ्टिंग व्यू का कैसे यूज करेंगे हम, यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमें एनोटेशन में जाना है और लाइन वर्क का यूज़ करना है फॉल सीलिंग डिफाइन करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर 600 बाई 600 mm की ग्रिड यूज कर रहे हैं, ग्रिड जिप्सम बोर्ड सीलिंग। तो देखिए कैसे करते हैं, हमें एनोटेशन में जाना है और यहाँ से डिटेल लाइन के अंदर हम यहाँ से लाइंस ले लेते हैं।
अब यहाँ पे लाइंस बहुत तरह की आ रही है, तो हम यहाँ पे सिंपल लाइन ले लेते हैं, या फिर आप एक लाइन का टाइप भी बना सकते हैं। अभी हम यहाँ से क्या लेते हैं कि थिन लाइन ले लेते हैं। फॉल सीलिंग जो होती है हमारी 600 बाई 600 या 1200 बाई 1200 का होता है हमारा जो पैनल आता है जिप्सम बोर्ड का। सबसे पहले हमारी फिटिंग होती है एल्यूमिनियम पैनल या स्टील पैनल के साथ। उसके बाद हमें जिप्सम बोर्ड या फिर स्टील पैनल या फिर एल्यूमिनियम, जो भी आपको रिक्वायरमेंट रहे उस हिसाब से आप सीलिंग के बोर्ड्स लगा सकते हैं। अभी जिप्सम बोर्ड्स हम यूज़ करें तो हमें क्या करना है, 600 बाई 600 mm का जिप्सम बोर्ड यूज़ करते हैं, तो हमें 600 का गैप रखना है। यहाँ से हम 600 डिटेल वर्क के लिए, ये सिर्फ हमारा वर्क कहाँ होगा, डिटेल के लिए। हमने इसको सेलेक्ट किया। लाइन अभी कहाँ पर आ रही है हमारी वॉल से, ये लाइन 600 पर, 600। देन हमें क्या करना है, 600 के गैप पे ही हमें पैनल्स लगाने हैं। तो हम यहाँ से 600 देन आगे प्रॉपर 600 का गैप हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें फिर से हमें 600 mm का गैप रखना है, क्योंकि हम 600 बाई 600 mm के पैनल्स यूज कर रहे हैं। अभी ये 700 आ रहा है, तो आपको लाइंस को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप 600 डिफाइन कर सकते हैं, 600। नेक्स्ट हमें सेम प्रोसीजर है, कॉपी करना है 600। ठीक है, ये हमारा बेडरूम था, तो बेडरूम में हमने हाइट क्या ली, हम टेक्स्ट से डिफाइन करेंगे कि क्या हमने हाइट डिफाइन की है। ठीक है, अब डिटेल कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो डिटेल डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होता है। अभी हमारे पास 600 का गैप आ रहा है, लेकिन काफ़ी ऐसे प्लेस भी है जहाँ पे जैसे जो लास्ट हमारी वो बोर्ड होगा वो 600 का नहीं आएगा, ये भी होगा। अभी यहाँ से हमारा 600 आ रहा है, तो हम इस पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं। ओरिजिन पॉइंट डिफाइन करने के लिए आप टेक्स्ट का हेल्प ले सकते हैं, यहाँ से आप एरो हेड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको मान लेता हूँ ओरिजिन, कि ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। एक एरो हमें इधर भी चाहिए, तो आप सिर्फ आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एंड देन ऐड, एक आपका एरो यहाँ आ जाएगा। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ पर 600 mm की हमारी टाइल आ रही है, आप दोनों साइड चेक कर सकते हैं, 600। ठीक है, देन हमें करना क्या है, नेक्स्ट हमारे कितने स्टेप्स आ रहे हैं और क्या उनका लेंथ या डिस्टेंस आ रहा है। जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक किया, ये हमारा 6000 आ रहा है। लास्ट जो हमारा पैनल है वो उसकी विड्थ कम है, तो हम यहाँ तक मेज़र करते हैं। यहाँ तक हमारा मेज़र करने के बाद क्या आ रहा है, आप इन डायमेंशंस को हटा दीजिए। यहाँ पर देखिए, पहले हमें जो भी वर्क होता है डिटेल का उसमें क्या डिफाइन करना होता है, किसकी हेल्प से आप ड्राइंग बनाते हैं। अभी पैनल्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी हमें यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, हमें इक्वल गैप डिफाइन करना है कि कहाँ तक हमारी इक्वल टाइल आ रही है। तो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं 5400 हमारे पास लेंथ आया है। ये जो एक है ये हमारे 600 बाई 600 की एक टाइल है, जिप्सम की टाइल, या फिर जो आप सीलिंग लगाना चाहते हैं उसकी टाइल है। तो हमें यहाँ पे क्या डिफाइन करना है कि 9 इक्वल नंबर ऑफ हमारे पास जिप्सम टाइल्स आई है, इक्वल टाइल्स। ओके, इस तरीके से हम इंडस्ट्री में काम करते हैं। नेक्स्ट हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें डिफाइन करना है जो हमारा लास्ट टाइल बच गया वो उसका लेंथ कितना है। तो यहाँ पे हमारा 500 आ रहा है, तो अब या तो आप 500 भी यहाँ पे छोड़ सकते, टेक्स्ट के प्लेस पे यहाँ पे रिप्लेस विद टेक्स्ट। जैसे ही हमारे पास यहाँ पे डायमेंशन है 500, अगर आप चाहते हैं कि 500 ही डिफाइन करना है तो आप 500 भी रख सकते हैं, या फिर इसको आप टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। इस नंबर को टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, डबल क्लिक करना है, रिप्लेस विद टेक्स्ट। तो हम यहाँ पे कर देते हैं बैलेंस। अब BL से डिफाइन कर सकते हैं बैलेंस टाइल को इस तरीके से, एंड देन ओके। अब यहाँ पर हमारे पास 9 इक्वल टाइल आ रही है और जो बच गया वो बैलेंस है। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ डिफाइन करना है। हमने ओरिजिन पॉइंट इसको माना और यहाँ तक हमारा इक्वल पार्ट आ रहा है, तो 600 का आ रहा है और 6000 की हमें लेंथ मिल रही है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, 10 इक्वल टाइल्स हो गई। सेम प्रोसीजर है, 10 इक्वल टाइल्स, देन ओके। यहाँ पे हमारे पास बैलेंस है, कितना बैलेंस है वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप 350 शो करवा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे रिप्लेस विद टेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बैलेंस
एंड देन ओके। अब यहाँ पे प्रॉपर डिफाइन है कि 10 हमारे पास इक्वल टाइल आ रही है और यहाँ पर इस साइड हमारे पास 9 इक्वल टाइल आ रही है। जो बचा हुआ है वो हमारा बैलेंस है, जितना भी गैप हमारा बचेगा वो हमारा बैलेंस रहेगा, ठीक है। अब बेडरूम का लेवल क्या लिया है हमने फॉल सीलिंग का, वो हम टेक्स्ट से डिफाइन करते हैं, या फिर आप लेवल चेक कर सकते हैं अपने एलिवेशन की हेल्प से। एलिवेशन टैग, स्पॉट एलिवेशन पर गए और यहाँ से आपको 2952 दिखा रहा है, क्योंकि जो जिप्सम बोर्ड का बॉटम है हमारे पास वो है हमारा 2900 पे, लेकिन जिप्सम बोर्ड की जो विड्थ है वो 50 mm की है, तो 50 mm हमें अबव दिखा रहा है। आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं उसको, आप विड्थ को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे, तो ये मैं आपको बताऊँगा। अभी 2950 आ रहा है, तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि जो ये हमारा लेवल आएगा हमारा 2900 आना चाहिए। जो हमारा टारगेट दिखेगा इनर साइड से, जो हमारे रूम के अंदर से हमें टारगेट दिखेगा वो हमारा 2900 की हाइट पर रहेगा। तो हम टेक्स्ट की हेल्प से वो भी डिफाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट में जाना है आपको, यहाँ से आपको लेना है एरो, आप रिमूव कर दीजिए। फॉल सीलिंग लेवल, फॉल सीलिंग लेवल बेडरूम। क्या है हमारा फॉल सीलिंग लेवल, यहाँ पे हमें करना है प्लस 2900 mm। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट अभी शो कर ओवरलैप कर रहा है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट में जाके यहाँ से आप ट्रांसपेरेंट यूज कर सकते हैं एंड देन ओके। ये हमारा फॉल सीलिंग का प्लान है। आप सेक्शन भी शो करवा सकते हैं। 10 इक्वल टाइल एक साइड में आ रही है, 9 इक्वल टाइल्स एक साइड में, बाकी हमारा बैलेंस है। ये हमारी होती है फॉल सीलिंग डिटेल। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेम डिटेल हमें टॉयलेट में भी बनाने है, सेम डिटेल हमें किचन में भी बनानी है। तो किचन का लेवल हमने क्या लिया, हम एक बार सेक्शन में चेक कर लेते हैं। जो किचन में हमने लेवल लिया वो है हमारा स्टोर के लेवल पे। तो हम किचन का हम लेवल डिफाइन जो हमने किया था 2700, हम उसके डिटेल बनाते हैं। हमें सेम वही फॉल सीलिंग लेवल पर जाना है। सेम हम किचन में अब डिटेल वर्क करते हैं। हम यहीं से डिटेल के लिए लाइंस ले लेते हैं। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि 1200 का हमारा पैनल आए। डिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं इसका, अभी आ रहा है 1015, यहाँ से हम 1200 कर देते हैं। देन हमें 600, 1200 बाई 600 का पैनल यूज किया, तो 600 हम इसको ले लेते हैं। सेलेक्ट कॉपी एंड देन 600 600 600 600। इस तरीके से आप सीलिंग बना सकते हैं। अब यहाँ पे साइज़ आपको मेंशन करना है 1200 बाई 600। सेम आप इसी तरीके से यहाँ पे भी डिफाइन करेंगे। ये हमारा 500 का बैलेंस हो गया। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास गैप आ रहा है 3000। तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 पैनल्स आ रहे हैं। सेम आपको क्लिक करना है डायमेंशन के ऊपर एंड देन शो। ठीक है, सेम अनदर साइड। यहाँ से हमारे पास 1200 के 2 पैनल आ रहे हैं, 2400। ये हमारा बच गया बैलेंस। ठीक है, 675 का बैलेंस हो गया हमारा। रिप्लेस विथ टेक्स्ट। और 2400 में हमारे 2 पैनल्स आ रहे हैं 1200 बाय 1200 mm के। सेम इसी तरीके से हम टॉयलेट डिटेल और स्टोर रूम की भी आप फॉल सीलिंग डिटेल बना सकते हैं। हमें क्या करना है, टेक्स्ट यूज करना है। तो फॉल सीलिंग लेवल कॉपी कर लीजिए और यहाँ से आप मेंशन करवा दीजिए इसको एरो की हेल्प से। फॉल सीलिंग का जो लेवल है वो हमारा कहाँ पर आ रहा है, 2700 के लेवल पे। तो हम यहाँ से 2700 कर देते हैं। 2700 फॉर किचन। यहाँ से आप एरो की हेल्प से मेंशन करवा सकते हैं कि हम फॉल सीलिंग की किचन की बात करें।
ये हमारी फॉल सीलिंग डिटेल जो हम कंपनीज़ में या फिर इंडस्ट्री रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में, अब जब भी आपको फॉल सीलिंग डिटेल बनानी हो इस तरीके से आप डिटेल वर्क कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी ये फॉल सीलिंग में हमें लाइट्स अप्लाई करनी है या फिर फॉल सीलिंग के बोर्ड्स चेंज करने हैं, जो मटेरियल आ रहा है वो चेंज करना है, हमें पैनल्स चेंज करने हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको डिटेल वर्क सिखाया है अभी। नेक्स्ट हम यहाँ पर लाइट्स अप्लाई करते हैं। तो हमें क्या करना है, लाइट्स के लिए हम यहाँ से एडिट कंपोनेंट में जाते हैं और यहाँ से एडिट टाइप में जाते हैं। एडिट टाइप में हमें जहाँ भी हमारी फैमिलीज़ रखी हुई है जिस फोल्डर में, हम वहाँ से लोड करेंगे। तो लोड, देन डेस्कटॉप पर मेरी लाइब्रेरी है तो मैं रेविट फैमिली ओकेजन्स, यहाँ से रेविट फैमिलीज़ सर्च कर सकते हैं आप लाइटिंग्स। तो लाइटिंग में आर्किटेक्चर में जाना है आपको, इंटरनल चाहिए एक्सटर्नल तो आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सीलिंग लाइट मिल जाएगी, फ्लैट राउंड, ओके। यहाँ से आप लाइट्स लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लाई लगा सकते हैं। अब 3D में आपको जाकर देखना है तो 3D में आप चले जाइए। यहाँ से हम कैमरा सेट कर लेते हैं। यहाँ पर लाइट्स शो हो गई है। आप रेंडर करना चाहते हैं तो आप रेंडर कर सकते हैं, RR रेंडर करके हाई। यहाँ से आपको क्या करना है रेंडरिंग के टाइम पे, यहाँ से आपको करना है यहाँ से इंटीरियर ओनली, इंटीरियर आर्टिफिशियल ओनली, या इंटीरियर का हो वो भी आर्टिफिशियल, क्यों हमने यहाँ पे लाइट्स का इफेक्ट देखना है। तो आप रेंडर कर दीजिए इसको। इस तरीके से आप रेंडर कर सकते हैं। रेंडरिंग बहुत अच्छी क्वालिटी में आप कर सकते हैं एंडस्केप और वीरे की हेल्प से। आप रेविट में भी बहुत अच्छी रेंडरिंग कर सकते हैं, लेकिन हम डिटेल के बारे में बात करें तो आप रेंडरिंग पे इतना ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे देखिए अभी हमने कलर्स भी अप्लाई नहीं किया क्योंकि हमें सिर्फ डिटेलिंग पर वर्क करना है। तो आप यहाँ से रेंडरिंग देख सकते हैं कि अगर आप अलग से कोई पैनल लगाना चाहते हैं तो हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे ही हम यहाँ से जाते हैं 3D में, मैं टॉयलेट की सीलिंग हटा देता हूँ यहाँ से। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, कंपोनेंट में मैं कोई अलग सीलिंग लेता हूँ। जो हमने पहले से सीलिंग बनाई हुई है कुछ वो शो करवा देता हूँ मैं आपको कि इस तरीके से आप सीलिंग बना सकते हैं। इस तरीके से आप पैनल्स, अलग अलग पैनल जो हमारे मार्केट में होते हैं इस तरीके से अवेलेबल होते हैं, वो आप प्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सबसे पहले जिप्सम 600 बाई 600 mm की जो सीलिंग होती है उसके बारे में बात करता हूँ। सेम आप लेवल डिफाइन कर लीजिए, यहाँ से फॉल सीलिंग लेवल पे आनी चाहिए हमारी, ओके। ये जो सीलिंग है मैंने 1200 बाय 1200 की बनाई हुई है, मतलब 600 बाय 600 के पैनल्स है। तो जितना स्पेस हमारे पास होगा उस स्पेस में ये अवेलेबल हो जाएगी, हम यहाँ पे प्लेस करवा सकते हैं। अभी ये देखिए कि हमारा ये पैनल जो है वो बाहर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पैनल को यहाँ से आप 600 बाई 600 का तो आपको मिनिमम रखना है पैनल। तो आप इस तरीके की सीलिंग ऐसे एरिया में यूज़ नहीं कर सकते जो 1200 बाई 1200 की होगी। या तो आपको कटिंग करनी होगी या फिर आप डायरेक्ट सेम साइज़ आप मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं मार्केट में 600। एंड देन ये जो हमारा स्पेस है ये हमारा बैलेंस स्पेस होता है। बाकी हमारा 600 बाई 600 के पैनल है। टोटल हमारा साइज़ इसका क्या है, 1200 हमारा साइज़ है प्रॉपर। जैसे हमने टॉयलेट और फॉल सीलिंग की बात की उसी तरीके से आप यहाँ भी डिटेल वर्क कर सकते हैं। आप अलग अलग पैनल्स बना सकते हैं। सेम आपके पास यहाँ पे जो हम नई फैमिली ली थी उसके बोर्ड्स अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे सेक्शन में जाके आपको डिटेल देनी होती है फॉल सीलिंग की। आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि आपने कौन सी फॉल सीलिंग यूज की है। टेक्स्ट की हेल्प से एनोटेशन में जाना है आपको, यहाँ से एनोटेट, आप एरो हेड यूज कर लीजिए इसका एंड देन अप्लाई 600 बाय 600 ग्रिड
तरीके से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमने कौन सी सीलिंग यूज़ की है। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, स्टोर में हमने कौन सी सीलिंग यूज़ की है या टॉयलेट में हमने कौन सी सीलिंग यूज़ की। हम टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं मेटल सीलिंग। यहाँ से 1200 बाय 1200 पैनल, मेटल ग्रिड सीलिंग। तो आप इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये जो हमारे होते हैं ये हमारे स्लैब में कनेक्ट हो जाते हैं, ये जो पैनल्स होते हैं, और यहाँ पे ये फ्रेमिंग है, इसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं आपकी सीलिंग्स, बिल्कुल जॉइंट रहती है। ये इस तरीके से आप सीलिंग डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये जो हमारा लेवल है, ये हमारा जो लेवल है वो है 2900। ऊपर आप इसकी विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आप जो मार्केट में अवेलेबल होगा उसके हिसाब से यहाँ से साइज़ भी अपना साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी। जो सीलिंग की टाइल जो आ रही है वो हमारी 15 mm की हमें चाहिए, या फिर 16 mm जो स्टैंडर्ड होता है उसकी चाहिए। यहाँ पे हमें 30 mm चाहिए फ्रेमिंग के साथ। तो आप इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं यहाँ। तो आपका लेवल ये माना जाएगा जो आपको सीलिंग में शो हो रहा है। आप लाइट्स की फैमिली अलग से बना सकते हैं, या फिर आप जो आपके पास डिफ़ॉल्ट है वो यूज कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी फॉल सीलिंग डिटेल। ये हमारे सेक्शन के अंदर हमें शो करवाने होता है कि कौन सी सीलिंग आपने यूज़ किया, लेवल्स क्या हैं, हमारे स्टोर में कौन सी सीलिंग हमने यूज़ की है, टॉयलेट में हमें सीलिंग यूज़ की है। आप इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। हमारा फॉल सीलिंग लेवल भी हमने अलग अलग डिफ़ाइन किए हैं दोनों। तो आप इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। 3D व्यू आप इस तरीके से देख सकते हैं। जो आपके मटेरियल है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीलिंग की डिटेल के बारे में हमने प्रॉपर वर्क किया है। ये हमारी फॉल सीलिंग का प्लान हो गया, ये हमारा फॉल सीलिंग का एलिवेशन हो गया, ये हमारी फॉल सीलिंग के सेक्शंस हो गए। ये हमारा सेक्शन हो गया जो बेडरूम की तरफ से कट हो रहा है। ये हमारा सेक्शन हो गया जो हमारा किचन की तरफ से कट हो रहा है। सो गाइज ये होती है फॉल सीलिंग डिटेल जो आप इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में। आप जिप्सम बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, मेटालिक सीलिंग यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। जल्द ही हम रेविट आर्किटेक्चर के ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन भी कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। योर ट्रेनर तरुण सैनी साइनिंग ऑफ।